नमस्ते। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। इस डेक से हम आपके लिए देखेंगे और इस डेक से थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। आप देख रहे हो आपके पार्टनर को पता है कि आप उनको एक मदर फिगर की तरह प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो। ठीक है, ये इंसान इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता और आज भी उस इंसान को ये रियलाइज हो चुका है कि प्यार तो किया है आपने, एक मदर फिगर की तरह आपने हमेशा इस इंसान को बहुत प्यार किया और केयर भी की। और आप अपने दिल को बहुत फॉलो करते हो। इस इंसान को पता है कि आप अपने सिर्फ दिल की सुनते हो, आप कभी दिमाग से नहीं चलते हो, आप दिल से चलते हो, दिल को फॉलो करते हो। तो इस इंसान को ये बात बहुत पसंद है और मे बी ये बात थर्ड पार्टी में कमी है। थर्ड पार्टी ऐसे नहीं है, थर्ड पार्टी में भी बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है और आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने उस इंसान से कितना प्यार किया है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। दी वर्ल्ड डेफिनेटली वापस वही एनर्जी के इस इंसान को ये रियलाइज हो चुका है कि ये इंसान जिसको खो रहा है वही इसकी दुनिया है। इस इंसान ने जिसको रिजेक्शन दिया है या जिससे दूर चला गया है, वो थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए जिसको खो दिया उसने, वही इसकी दुनिया है। वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता। वो जहाँ भी जाता है, जिसके भी साथ रहता है, यादें आपकी हमेशा उस इंसान के साथ साथ चलती है। दी वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि इसकी दुनिया आपके बिना सुनी है। वो थर्ड पार्टी के पास गया लेकिन उसको ये रियलाइज हो चुका है कि उसकी दुनिया तो आप हो, प्यार तो आपने सच्चा किया है। ऐसा कुछ आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं और ये इंसान आपके साथ इस रिलेशन की एक न्यू बिगनिंग चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ वो खुश रहना चाहता है, उसकी विश फुलफिलमेंट। ठीक है, उसकी विश हो आप। ओके, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वो इंसान ऐसा समझ रहा है कि आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ दिया है लेकिन रिटर्न उस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं दिया है। एक तरफ से वो इंसान आपको गॉड गिफ्ट भी मान रहे हैं। उस इंसान को ये रियलाइज हो चुका है कि उसके जैसा इंसान मुझे कोई और नहीं मिल सकता। दिया लेकर भी ढूंढेंगे, सूरज लेकर भी ढूंढेंगे, तो इस इंसान को आपके जैसा पार्टनर कहीं और नहीं मिलेगा। ये इस इंसान को रियलाइज होने लगा है। ये सब पेंटाकल्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, वो आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या है देखो, या तो आपके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार है इस इंसान को, या वो इंसान खुद अब आपको फ़ोन कॉल करना चाहता है। वो इंसान लगातार आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है और आपको मिलने की तड़प है, इसलिए आपको इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जाने अनजाने में इंसान इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, इतना ज़्यादा सोच रहा है कि वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर शनि का, जस्टिस का नंबर है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इतने सारे थॉट्स उस इंसान के दिमाग में है आपके लिए, इतना सब कुछ वो सोचते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, उसने आपको खो दिया। वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो आपको एक खजाने की तरह अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। वो इंसान ये जो कोई भी फील कर रहा है, अपने दिल की बातें वो आपसे जाहिर नहीं कर पा रहा है, वो अपने दिल की बातें दिल में ही रख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 4 नंबर, इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ प्लानिंग चल रहा है कि आपके पास कैसे आना है, क्या करना है, आपकी नाराज़गी कैसे दूर करनी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग वो कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सब कुछ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो मन ही मन सब कुछ दबा के रख रहे हैं। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को अब खुद के ऊपर, इस इंसान को अब हालात के ऊपर गुस्सा आ रहा है। मे बी इंसान बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं। मे बी इस इंसान को ऐसा भी डर लगता है कि अब आप कुछ सुनने के मूड में नहीं हो। इस इंसान ने आपको धोखा देकर, इस इंसान को अब ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, आप चिढ़ गए हो। ठीक है, तो इस इंसान को डर भी लगता है कि इसने आपको धोखा दिया, इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चला गया, तो अब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप कुछ सुनोगे ही नहीं, आप इस इंसान की बात नहीं मानोगे। और बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को ये जो रिलेशन है उसको सक्सेसफुल बनाना है। ये इंसान आपको बहुत ज़िद्दी भी मानते हैं। इस इंसान को लगता है कि वो बहुत ज़िद्दी है,
आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। देखो 9 ऑफ कप्स, इस इंसान की बहुत विश है आपको लेकर, बहुत सपने हैं। इस इंसान की अब पूरी नज़र आपके ऊपर है। देखो डेथ, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में। दोनों को भी एक दूसरे की पर्सनैलिटी बेहद बेहद पसंद है। आपको भी उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है और उनको भी। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बनी है। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। और वो इंसान चाहते हैं इस रिलेशन में सक्सेस। आप दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना कैसी हालत हो गई है उस इंसान की, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि किसी का भी सपोर्ट उस इंसान को नहीं मिल रहा है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उस इंसान को आपके लिए हो रहा है। और उसको ये समझ में आ चुका है कि आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसी जोड़ी परफेक्ट होने के बावजूद इस इंसान ने आपको कैसे छोड़ दिया, ऐसा पछतावा, ऐसा रिग्रेट इस इंसान को हो रहा है। अब वो चाहते हैं बैलेंस करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो प्यार आपने दिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं नई शुरुआत करना आपके साथ। डेथ है यहाँ पर, पूरी नज़र आपके ऊपर है उनकी। वो चाहे जहाँ भी हो, किसके भी साथ हो, लेकिन पूरा ध्यान आपके ऊपर लगाए रखते हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, उन्होंने बहुत सपने सजाए रखे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। और वो उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। अब देखते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए उनके क्या ख्याल हैं, उनकी करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी के लिए वो ये फील करे कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ जो भी रिश्ता है उसमें बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान को तो ऐसा भी लगता था कि जो थर्ड पार्टी है उसको भगवान ने इसके लाइफ में भेजा है। देखो इस इंसान के लिए तो आपके लिए भी वैसा ही फील करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए भी। इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो इंसान जो है उसको थर्ड पार्टी बहुत स्पिरिचुअल लगती थी, ठीक है। उसको ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने ही थर्ड पार्टी को उनके लाइफ में भेजा है, ठीक है। उस इंसान को ऐसा फील होता था कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में गया तो सही, लेकिन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हुआ। इस इंसान ने जो दिया थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा मिला नहीं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। देखो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है। इस इंसान ने कभी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया था, कोई धोखा नहीं दिया था। मे बी आपके बारे में जो कुछ भी सच्चाई है इसने सच सच बता दिया था थर्ड पार्टी को, क्योंकि इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए बहुत सपने सजाए थे। उसको ऐसा लगा था कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। मे बी उसने शादी तक के लिए सोच लिया था, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा पुल्टा। थर्ड पार्टी ने इस इंसान से प्यार तो किया ही नहीं, ऊपर से इस इंसान को धोखा दे दिया किसी और के लिए। थर्ड पार्टी किसी और रिलेशन में चली गई, इस इंसान को धोखा दे दिया। और अब ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दर्द में है। और इस इंसान को अब समझ में आया कि थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में लेकर आना, आपको धोखा देना, इसका क्या हश्र हो सकता है। तो इस इंसान ने थर्ड पार्टी से बहुत उम्मीदें लगाई रखी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस इंसान ने धोखा खाया है थर्ड पार्टी के साथ जाकर। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो थर्ड पार्टी बहुत घमंडी है। थर्ड पार्टी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया है। मे बी वो अपनी खूबसूरती का हो सकता है, अपने पैसों का हो सकता है, लेकिन इस इंसान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश थर्ड पार्टी ने की है। इस इंसान को हर जगह पर जब भी वो थर्ड पार्टी के पास चला गया या थर्ड पार्टी के साथ जब उसने वक्त बिताया, तो उस इंसान को हमेशा थर्ड पार्टी ने नीचा दिखाने की कोशिश की कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है। बहुत बुरा बर्ताव थर्ड पार्टी ने इस इंसान के साथ किया है, और तभी आपके पार्टनर इतना दर्द में है, इतना पेन में है। बहुत घमंडी ये थर्ड पार्टी हो सकती है, और उन दोनों में एज गैप भी हो सकता है। मे बी थर्ड पार्टी उम्र में बड़ी हो सकती है उस इंसान से, ठीक है। एज गैप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी ऐसे है कि मेरी ही सुनो, मैं जो कहूँगी वही सुनना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी कोई बात नहीं मानी तो थर्ड पार्टी ने बहुत झगड़ा किया होगा इस इंसान से, इस इंसान को बहुत टॉर्चर किया है थर्ड पार्टी ने, ठीक है। और क्या है, ये जो रिश्ता था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल था। इस इंसान ने उम्मीद तो बहुत लगा के रखी थी कि थर्ड पार्टी इस इंसान से बहुत प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
थर्ड पार्टी ने इस इंसान की तरफ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए ये जो रिश्ता था वो रखा था। द डेविल की एनर्जी बता रही कि आपके पार्टनर डर डर के जी रहे हैं, आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी थर्ड पार्टी के पास ऐसे कोई लोग भी हो सकते हैं उनके आसपास जो आपके पार्टनर को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं या आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये इंसान बड़ा परेशान है। इस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में जाकर कुछ भी बैलेंस तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन ये था, इमोशंस इसमें नहीं थे। और ये इंसान ऐसा लगता है इस इंसान को कि ये ट्रैप हो चुका है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी से कभी बाहर नहीं निकल सकता, लगता है कि धोखा तो खा लिया लेकिन उससे बाहर भी नहीं निकल सकता। मे बी थर्ड पार्टी इस इंसान को ब्लैकमेल करती हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर चाहते हैं जस्टिस। ओह माय गॉड, देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनका कैसा नसीब खराब निकला। उस इंसान ने बहुत कुछ सोचा था थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन अब वक्त आया है जस्टिस मांगने का। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसको जस्टिस मिलना चाहिए। देख रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि इंसान को अब न्याय चाहिए। थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ धोखा दिया है इस इंसान को कि इसको लगता है कि अब मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लैकमेल किया जा रहा है आपके पार्टनर को। ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो थर्ड पार्टी है इस इंसान के ऊपर शक करती है। मे बी इस इंसान को थर्ड पार्टी की किसी रिलेटिव ने या दोस्तों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की है और इस इंसान की रातों की नींद अब उड़ चुकी है। अब इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, वो कैसे इस थर्ड पार्टी से बाहर निकले। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत इगोस्टिक है। ऊपर से थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ खेल रचाया है कि इस इंसान को बदनाम भी कर दिया। ठीक है, इस इंसान को बदनाम कर दिया, ऊपर से इस इंसान को ब्लैकमेल भी कर रही है और इस इंसान को अपने से छुटकारा भी नहीं दिला रही है वो थर्ड पार्टी। और इस इंसान को अब नसीब के बारे में बहुत विचार आ रहे कि कैसा नसीब है मेरा कि इतना अच्छा इंसान छोड़कर मैं कैसे इंसान के पास चला गया, ऐसे इंसान के पास चला गया, ऐसे इंसान को छोड़कर जो इसको सच्चा प्यार करता था, जो एक मदर फिगर की तरह इसकी केयर करता था, इसको छोड़कर इसके पास चला गया जिसने इसके पीठ में खंजर खोप दिया। तो ये बात बहुत ज़्यादा उस इंसान के मन को लग रही है, बहुत दुख हो रहा है इस इंसान को। और थर्ड पार्टी तो आउट ऑफ कंट्रोल है, ये इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इंसान डरता है थर्ड पार्टी से। तो आपके पार्टनर डर डर के जी रहे हैं, इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आपके बारे में सोचते हैं तो इस इंसान को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी थर्ड पार्टी का ख्याल आता है तो इंसान डर जाता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा, उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत तकलीफ में है इंसान, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आपका पार्टनर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है? नो, आपके लिए रोमांस एंजल से आया है नो। आपके मन में अगर कोई सवाल है इस इंसान के बारे में कि क्या इस इंसान को माफ़ करना चाहिए, क्या इस इंसान को अपने लाइफ में एंट्री देनी चाहिए, तो यहाँ पर तो नो आया है। जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है, तो ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास करोगे आप? यहाँ पर आया है नो। इट्स अप टू यू, लेकिन ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपका जो मन करता है वो आप करो। ये इंसान आपके लिए परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इट्स अप टू यू। ये सब अब आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान को अपने लाइफ में एंट्री देनी है कि नहीं देनी, ये सब आपके ऊपर है। सक्सेस, इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा क्योंकि वो रह नहीं पा रहा है आपके लिए, आपके बिना। ठीक है, लेकिन ये अब आपके ही ऊपर है। सक्सेस इस रिलेशन में ज़रूर मिलेगा आपको। वो इंसान गोल गोल घूमकर आपके ही पास वापस आने वाला है। रिकंसिडर, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, ज़रूर आएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो कुछ भी हालात है वो चेंज होने वाले हैं। यस, चेंज होने वाले हैं हालात। देखो, एंजल कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं लेना है तो आप भी वो भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। सक्सेस मिलेगा इस रिलेशन में, ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने वाला है। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाला है।
यहाँ पर है कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है। और यहाँ पर है आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। आपको किसी और से स्वयं की तुलना नहीं करनी है। यहाँ पर है कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है। और यहाँ पर है आपके और यह आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करे। कस्में और वचन, हो सकता है कोई वचन आपने किसी को दिया है तो वो पूरा करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।